नंबर 4 आपको एक तरीका बताता हूं सिंपल। देखिए जब भी कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए ना और कुछ इस तरह से हो, आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लेट्स सपोज ये है, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लें। ये क्या भाई, देखिए आपको मैंने अभी कंडीशन बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर ना ही कभी माइनस में आंसर आए तो अनडिफाइन हो जाता है, मैथ एरर आता है, चाहे आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। तो इसलिए या तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, या 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए, या 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर साइन लगाया है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से इक्वल या 0 से बड़ी। तो इसको इसके इक्वल रखने के बाद आपने पता क्या करना है, इसकी करें फैक्टराइजेशन। देखिए इसकी बनेगी x माइनस का 3 और दूसरी x प्लस का 3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x माइनस का 3 भी 0 के इक्वल रख लें और x प्लस का 3 भी 0 के इक्वल रख लें आप। ओके, एक बनेगी आपके पास माइन x इज इक्वल टू 3 और दूसरी x की वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये दो x की वैल्यू बन गई है। अब आपने नेक्स्ट पता क्या करना होगा, नंबर लाइन बना के उसके ऊपर 3 रीजन बना ले। क्या मतलब भाई, देखिए आपके पास एक नंबर लाइन है, इस साइड पे हम माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, इस साइड पे प्लस का इन्फिनिटी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है दरमियान में 0। अब ये 0 ना लिखें ताकि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे 3 रीजन है, 3 रीजन कौन कौन सी भैया, देखिए माइनस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 3, इनको नंबर लाइन पे लिखें कुछ इस तरह से, यहाँ पर दरमियान में 0 और 0 से उस तरफ यहाँ पर आएगा प्लस का 3 और इस तरफ आएगा माइनस का 3। ओके, दरमियान में 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर 3 रीजन की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर 3 रीजन है, कौन कौन सी, एक इस तरफ और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 रीजन है। अब तीनों रीजन में देखें कि किस रीजन में आंसर इस फंक्शन का जो उसने दिया हुआ है वो नेगेटिव आता है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है। तो उसको चेक करने के लिए आपने सबसे पहले इस रीजन का इंतखाब करना है। देखेंगे आपके पास जो ये रीजन है, इस रीजन में आंसर क्या आता है। देखिए -3 से छोटा नंबर कोई ले ले, मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर इस रीजन के अंदर माइनस का 5 पुट करके देख सकते हैं। इस फंक्शन इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पर जो ये है ना इसके अंदर पुट करके चेक करेंगे आप। तो कैसे, अगर हम -5 यहाँ पर रखते हैं, माइनस का 5 और माइनस का 3 तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि इस ब्रैकेट में भी माइनस आता है, इस ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में भी माइनस का 8 आएगा और दूसरी ब्रैकेट में भी माइनस का 2 आएगा। तो दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस का 16 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है अब -3 से इस तरफ जितने भी नंबर पुट करते जाएं, -4 -5 -8 कोई डेसिमल में पुट कर लें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, स्क्वायर रूट में क्या आंसर आएगा पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव नंबर आएगा तो हम इसको आंसर कंसीडर, उसको तो हम अनडिफाइन नहीं कहते, मैंने कहा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आना चाहिए, तो ये आंसर कंसीडरेबल है। तो इसका मतलब आप इसको डोमेन में रखेंगे, यानी कि -3 से लेफ्ट हैंड साइड वाले तमाम नंबर छोटे डोमेन में इसमें रखेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड रीजन की तरफ। तो मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा, इसको मैं लिखा हुआ था x माइनस का 3 और यहाँ पर क्या लिखा होता है x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतना ही काफी है। अब दूसरी रीजन कौन सी है, ये इस रीजन के अंदर कोई भी नंबर लेट कर लें, इस रीजन के अंदर 0 भी लाई करता है ना, तो x की वैल्यू 0 आप लेट कर लें आसानी के लिए। अब इस 0 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखें, 0 माइनस का 3 और यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस का 3 इंटू प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9, माइनस का 3 और प्लस का 3 तो माइनस का आंसर आएगा। अब इसके अलावा 0 के अलावा भी आप -3 और +3 के दरमियान में कोई नंबर और कंसीडर कर 1 और 2 -1 -2 भी लेकर देख लें तो आंसर क्या आएगा माइनस में, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है x माइनस का 9, इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, आंसर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है डोमेन के अंदर हम दरमियान वाली जो रीजन है इसको हम निकाल। अब आ जाती है थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में चेक कर लेंगे, जुड़ा है ना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। आज थर्ड रीजन 3 से कोई बड़ा नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं x की वैल्यू, लेट कर लेते हैं x की वैल्यू प्लस का 4, कोई भी नंबर लेट कर ले, मैंने अपनी तरफ से 4 लेट किया, तो 4 को आप लेट करें और इसमें पुट करके देखें तो क्या आएगा भैया, तो प्लस का 4 पुट करके देखें तो इसका आएगा आपके पास 4 माइनस का 3 इंटू 4 प्लस का 3, तो आंसर आएगा 1 इंटू प्लस का 7, तो आंसर क्या आएगा 7 जो कि पॉजिटिव है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर रूट के अंदर आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में। कोई भी नंबर पुट कर लें कौन सी रीजन के अंदर, थर्ड रीजन के अंदर। तो 3 रीजन हो गई है, एक रीजन इतनी इतनी और दूसरी रीजन इतनी और तीसरी रीजन, ये 3 रीजन हो गई है। इन 3 रीजन में आंसर क्या रहता है अलग अलग, आखिरी यानी कि इसमें भी रहता है आंसर जो है ना वो पॉजिटिव, इसमें भी आंसर क्या रहता है पॉजिटिव, और इस दूसरी रीजन में आंसर नेगेटिव और तीसरी रीजन में आंसर पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब नेगेटिव वाली रीजन को हम निकाल देंगे डोमेन से, कि इनसे पुट करने से भाई फंक्शन हमें आंसर नहीं मिलता, तो ये हमें डोमेन में नहीं चाहिए। एक और बात कि जो बाउंड्री है -3 और +3 पे, इन पे क्या, इन पे आंसर 0 आता है। -3 इस फंक्शन के अंदर पुट करके देख लें तो कौन सा आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि ये बाउंड्री है ना उसको भी चेक करना हमने। -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 9 माइनस का 9 स्क्वायर रूट में आ जाएगा 0। अगर प्लस का 9 पुट करते हैं तब भी 0 आता है, तो 0 को हम आंसर कंसीडर करते हैं, 0 का स्क्वायर रूट 0, इसको मैथ एरर नहीं कहते। तो इसका मतलब है डोमेन के अंदर -3 और +3 शामिल है, लेकिन -3 और +3 के दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं है। तो चले चलते हैं आपको समझाते हैं कैसे लिखेंगे इसको। देखें मैं इसको एक सीक्वेंस से बताता हूं, आपने पता कैसे लिखना है।
यहाँ पर जो बुक में लिखी हुई है वो भी मैं समझा देता हूँ कि एक तो होगा माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ तमाम नंबर पुट कर सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस का 3 तक, यानी कि 3 जो है ना वो डोमेन के अंदर शामिल है, इससे कोई ना कोई आंसर हमें मिलेगा। और दरमियान वाले को निकालना है तो यूनियन लगाएंगे और साथ में लिखेंगे प्लस का 3 और प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि -3 और +3 के दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अब अगर ये इंटरवल समझ नहीं आया तो मैं दूसरी तरह समझाता हूं इसको। देखें, सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर जानते हैं कि तमाम नंबर्स को कहते हैं। आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सिर्फ और सिर्फ निकालना है -3 और +3 के दरमियान वाले रीजन। अब उसको निकालने के लिए आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, -3 इंटरवल और प्लस का 3। अब इसका मतलब ये है कि आप रियल से -3 और +3 के दरमियान वाले नंबर निकाल रहे हैं, दरमियान वाले। आई समझ में? -3 और +3 शामिल नहीं है। अगर मैं यूं लिखता हूं इसको, सेट ऑफ रियल नंबर और माइनस स्क्वायर रूट में माइनस का 3 और प्लस का 3, अगर मैं यूं लिखता हूं तो इसका मतलब है आर में से -3 और +3 भी निकाल रहे हैं और साथ में इनके दरमियान वाले नंबर भी निकाल रहे हैं। और क्योंकि इस इंटरवल में ये पता चल गया ना कि -3 और +3 भी इस इंटरवल में शामिल है और वो आर में से निकल रहे हैं, इसका मतलब है -3 और +3 नहीं निकल रहे, इनके दरमियान वाले नंबर निकल रहे हैं। तो आप या चाहे इस तरह लिख ले डोमेन इसकी, चाहे ऊपर वाला जो तरीका है उस तरह लिख ले। तो बुक वाले ने जो लिखा हुआ है सेट बेसिस फॉर्म में भी लिखी हुई है कि एक्स मॉड की फॉर्म में और ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 3, इसका मतलब यही होता है कि -3 और +3 के दरमियान वाले नंबर आपने पुट नहीं करने स्क्वायर रूट में, क्योंकि आप ऊपर जो इसका मतलब था ना -3 और -3 लेस देन x और x लेस देन 3, इसका मतलब यही है कि -3 और +3 के दरमियान वाला नंबर -3 इक्वल टू x इक्वल टू, अगर इसका लिखो इसका मतलब है -3 और +3 वाले नंबर से भी अनडिफाइन होता है, उनके दरमियान वाले नंबर से भी अनडिफाइन होता है। और इसका मतलब जो बुक में लिखो इसका मतलब -3 और +3 के दरमियान वाले नंबर से अनडिफाइन होता है, -3 से +3 अनडिफाइन नहीं होता। तो स्क्वायर रूट इज नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट हमें नेगेटिव नंबर देगा अगर हम इसके दरमियान वाला नंबर पुट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब रेंज आ गई बात। अब रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फंक्शन के जरिए हम माइनस का आंसर नहीं निकाल सकते। कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर माइनस आता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जैसे कि आप कंडीशन बताई थी, वो आंसर अनडिफाइंड होता है। ठीक है। अब सबसे छोटा जो नंबर हम निकाल सकते हैं वो है जो बाउंड्री पुट करने से, यानी कि 3 और -3, -3 पुट करने से आंसर क्या आएगा? 0। तो इसकी जो डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है बुक में 0 के साथ राउंड ब्रैकेट, ये गलत है। यहाँ पर लगाई जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि 0 शामिल है इंटरवल के अंदर और प्लस इन्फिनिटी तक, ये आंसर ठीक है। 0 आंसर भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकते हैं। 0 से छोटा निकाल कर दिखाएं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर एक्स वैल्यू पुट करके दिखाएं, आंसर जो है वो 0 से छोटा नहीं आ सकता। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आज एग्जांपल नंबर 4 की जो रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 4 के रिलेटेड है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट। ये दोनों बिल्कुल डोमेन और रेंज उसी तरह निकालनी है जिस तरह एग्जांपल नंबर 4 की थी, जो हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक हो गया जी। अब इसका अगर कहें तो मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है उसी तरह है। पार्ट नंबर 2 में x स्क्वायर माइनस का 4 है। x स्क्वायर माइनस 4 में हम क्या नहीं पुट कर सकते, माइनस का 2 और प्लस का 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -2 और +2 आंसर क्या आएगा? 0। -2 पुट कर दें तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर -4 0 आंसर आएगा। +2 पुट, लेकिन दरमियान वाला नंबर कोई पुट करके दिखाए। दरमियान वाला -2 के दरमियान -1 ले ले, -1 पुट करें और फिर आंसर चेक करें क्या आएगा। देखिए आंसर आएगा प्लस का 1 माइनस का 4 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 3 आएगा, जिसको हम अनडिफाइंड कहते हैं स्क्वायर रूट में। तो इसका मतलब ये हुआ वी कैन नॉट पुट -2 +2 के दरमियान वाला नंबर। अब यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब है कि दरमियान वाला नंबर पुट नहीं कर सकते, इसके ये नंबर पुट मतलब अगर इसका लिखा होता है इस इंटरवल में -2, इसका मतलब दरमियान वाला नंबर भी पुट नहीं कर सकते और -2 और +2 भी पुट नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो इंटरवल लिखा मतलब जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि -2 और 2 के दरमियान वाला नंबर नहीं पुट कर सकते, -2 और 2 पुट कर सकते हैं। इंटरवल में -2 और +2 शामिल नहीं है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं अगर -2 और +2 के दरमियान वाला करते हैं तो ये g ऑफ x फंक्शन है ना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकम्स इमेजिनरी, बिकम्स इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी हमें नंबर से मिलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। सो डोमेन क्या होगी इसकी? सेट ऑफ सिवाय -2 और +2 के दरमियान वाले नंबर से। रेंज क्या होगी? सबसे छोटा नंबर हम 0 हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट भी लिखोगे हम R में से वो वैल्यूज जिनमें जदर के अंदर मनफी आता है, जो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आता है। अच्छा जी, इस एग्जांपल में तो ग्राफ का नहीं कहा हुआ था, लेकिन इसका ग्राफ भी बनाना है हमने। तो इसका जो ग्राफ बनेगा पार्ट नंबर 2 का, तो वो मैंने जैसे कि दिखाया हुआ है कि x की वैल्यू -4 से 5 के दरमियान में वैल्यू ले ली। -4 पुट करें, -3 पुट करें, -2 और प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, प्लस का 4 तक भी करना है, काफी है। -2 और +2 के दरमियान वाला नंबर पुट ना करें, जैसे 1 और 0, क्योंकि उसमें अनडिफाइन हो जाएगा। -2 और +2 पे बस। अब इनके जो नतीजे में आंसर आता है वो भी देख लें। तो ग्राफ बनाएं। ग्राफ में x एक्सिस जैसे कि आप जानते हैं x पर 0 के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव में और x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे सारी नेगेटिव में, ऊपर की तरफ y की वैल्यू g ऑफ x की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव में और नीचे की तरफ सारी नेगेटिव में, ये वैल्यूज हैं। अब जस्ट देखें कि कहां पर -4 और 3.46, तो माइनस का 4 x की वैल्यू, यहाँ पर है, यहाँ पर, और -4 के बिल्कुल करीब है यहाँ पर, इसकी सीध में और इसकी सीध में यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -3 और 2.23, तो माइनस का 2 तो यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर -3 के -3, और इसके नतीजे में जो आंसर आता है 2.23, इसके सीध में यहाँ इस तरह से। अब इसको आप पॉइंट मिला दें। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर इसमें देख लें और ये ग्राफ इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे तो ये आपके पास एक
ग्राफ बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो एग्जांपल नंबर 4 के रिलेटेड है, उसने एक फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आप लीनियर फंक्शन है, यानी कि x की पावर नहीं है अब यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करने से आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 0, जिसको हम आंसर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर -1 से छोटा नंबर पुट करते हैं, अगर -1.5 भी पुट करते हैं, -2 भी पुट करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर आंसर क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। माइनस का लेट्स सपोज 2 भी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं अनडिफाइंड को आंसर कंसीडर। तो सबसे छोटा नंबर हम -1 पुट कर सकते हैं इसके अंदर, तो डोमेन में आएगा -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। -1 से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर पुट कर सकते हैं, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि फंक्शन कोई ना कोई आंसर हमें देगा, कोई ना कोई आंसर हमें देगा। तो जिन वैल्यूज को पुट करने से आंसर मिलता है, मैथड नहीं आता, उसको हम डोमेन में लिखते हैं। अब रेंज क्या होगा, तो सबसे छोटा आंसर हम जो निकाल सकते हैं वो है 0। तो 0 से छोटा नंबर यानी कि माइनस में, वो हम इससे आंसर ही निकाल सकते हैं। तो जो हम इसके इंटरवल लिखेंगे वो स्क्वायर रूट में 0 टू प्लस का इन्फिनिटी तक, और डोमेन क्या थी -1 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इस तरह राइट करेंगे। क्लियर है जी। अब इसे ग्राफ देख लें, ग्राफ में हम -1 पुट कर लें, +1 पुट, ज्यादा बड़ा ग्राफ लेने की जरूरत नहीं है, कम से कम 3 पॉइंट लें और ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी पॉइंट ले लें, तो 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो इनसे जो ये आंसर है g(x) 0, 1 और 1.41, तो इसका ये जो ग्राफ नजर आ रहा है आपको, ये एक डायग्राम में बना हुआ है, पॉजिटिव x और इस तरफ नेगेटिव -1 और प्लस का 1। -1 और 0 कहां पर आएगा, -1 और 0 x एक्सिस के ऊपर आएगा, 0 और 1 कहां पर आएगा, 0 और 1 y एक्सिस के ऊपर आएगा, और इसी तरह प्लस का 1 और प्लस का 1 और 1.41, तो वो यहां पर आएगा। इन पॉइंट्स को आप इस तरह ज्वाइन करते हैं, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा।